नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई करों के लिए वैद्यकीय कॉलेज और सरकारी अस्पताल, मगर बावजूद बेलापुर के विधायक मंदा मात्रे की मांग का एनसीपी ने किया विरोध। मंदा मात्रे की मांग का शिवसेना का विरोध। मंदा मात्रे की मांग का कांग्रेस का विरोध। मंदा मात्रे की मांग का खुद की पार्टी बीजेपी के एक गुट का विरोध। क्या अकेली महिला विधायक की कार्यशैली से घबरा रहा विपक्ष अब जनता के लिए सड़क पर उतरेंगी बीजेपी विधायक मंदा मात्रे। नवी मुंबई के आम जनता और यहाँ की युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च न करना पड़े, साथ ही किफायती दरों में नवी मुंबई करों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इलाज मुमकिन हो पाए, इसलिए बेलापुर की भारतीय जनता पार्टी विधायक मंदा मात्रे ने नवी मुंबई में वैद्यकीय कॉलेज और सरकारी अस्पताल बनाने के प्रस्ताव की नींव रखी। सिडको द्वारा इस प्रस्ताव के लिए भूखंड की व्यवस्था किए जाने के बावजूद नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा 49 करोड़ रुपए की लागत में भूखंड खरीदी को लेकर लगातार ढिलाई बरती जा रही है। विभिन्न राजकीय पार्टियों द्वारा प्रस्ताव का विरोध कर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को राजनीति का बलि चढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब नवी मुंबई की महिला विधायक मंदा मात्रे अब अपने इसी मुद्दे पर अब आर पार की जंग में उतर चुकी हैं। हाल ही में सीवूड में संपन्न विधायक आपके द्वार अभियान में मंदा मात्रे ने अपने वही तेवर और कलेवर दिखाते हुए मनपा प्रशासन को इशारा दिया कि अगर किसी के दबाव में आकर महानगर पालिका प्रशासन सरकारी अस्पताल और वैद्यकीय महाविद्यालय के लिए मंजूर भूखंड के पैसे भरने को लेकर टाल मटोल की भूमिका अख्तियार करेगी तो वह भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने बेहद आक्रामक होते हुए मनपा प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों में नवी मुंबई मनपा प्रशासन ने भूखंड के पैसे नहीं भरे तो जनता से जुड़े इस परियोजना के लिए 25 नवंबर को मनपा मुख्यालय के समक्ष आम जनता के साथ प्रशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ा जाएगा। 15 दिन में दिए अगर प्लॉट के पैसे, प्लॉट किसने मांगा? पालिका ने मांगा, फिर सिडको ने प्लॉट दिया हुआ है। अभी मांगने के बाद पैसा कम करने के बाद 60 करोड़ माफ करके लाने के बाद अगर कोई के दमबाजी पर अगर पालिका के अधिकारी डरते होंगे और पैसा नहीं भरते होंगे, पब्लिक का पैसा है, इनके किसी लीडर के घर का पैसा नहीं है, कोई आमदार के घर का पैसा नहीं है, तुम्हारे हमारे खून पसीने का टैक्स का पैसा और वो भरना है। तो इसलिए मैंने कमिश्नर को लेटर दे दिया है कि 25 तारीख तक अगर आप पैसा नहीं भरोगे 15 दिन में तो मैं 25 तारीख को महानगर पालिका के सामने ये जनता को लेकर आंदोलन को बैठने वाली हूँ। ये नए कमिश्नर है, उनको लगेगा कोई पेशेंट जो लोग ला रहे उनकी पहले आप मालूमात लो, ये कौन लोग हैं, इन्होंने नवी मुंबई के लिए 25 साल क्या किया है और क्यों नहीं किया। आरोग्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दे पर गंभीर और बेहद संवेदनशील मंदा मात्रे ने आमदार आपल्यादारी अभियान के तहत आम जनता की समस्या पर सुनवाई करते हुए मनपा हॉस्पिटल में मैन पावर की कमी का भी गंभीर मुद्दा उजागर करते हुए मनपा प्रशासन को पत्र लिखकर मनपा अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करने की मांग की है ताकि सक्षम आरोग्य सुविधा आम जनता को मिल सके। आपके माध्यम से मैं अभी इन लोगों को कहना चाहती हूँ और अधिकारी को, मैंने कल एक और भी लेटर दिया है कि पालिका में जितने भी हॉस्पिटल है उसमें पहले डॉक्टर और नर्स की भर्ती होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो मैन पावर कम पड़ रहा है उससे तो बहुत सारी सुविधा लोगों को मिल नहीं रही है। दूसरी बात ऐसी है कि पालिका के जितने भी हॉस्पिटल है जो बने उसमें 100% सुविधा देना इनका काम है, वो हो नहीं रहा है। बेलापुर में खाली मैंने अपने आमदार निधि से वो एक चालू किया है, तो खाली लेडीज़ विभाग डिलीवरी का चालू है। कोई आप देखा वासी में तो कोई भी ऑपरेशन होता नहीं है, सबको बाहर जाना पड़ता है। तो मैं कमिश्नर को एक लेटर दिया है, फ्राइडे या सैटरडे के दिन दिया है मैंने, और उसमें कहा है कि जितनी भी सुविधा है महानगर पालिका के हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल बनते बनते 3 साल लग जाएगा, तब तक क्या हमको लोगों को मारना है क्या? हेल्थ सेवा, आरोग्य की सेवा और एजुकेशन, ये 2 चीज़ तो
यहाँ के लोगों का फर्ज है, वो प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ईमानदारी से भरते हैं। इसलिए तो तुम इतने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, इनके जान के ऊपर कर रहे हैं, इतने बख्शीश बांट रहे हैं, मगर ये लोग को जो मिलना चाहिए हेल्थ सेवा वो मिल नहीं रही है। और उसके लिए मैंने अभी कमिश्नर को एक लेटर भी दे दिया है, डॉक्टर को पगार बढ़ाओ। अगर डॉक्टर को पगार बढ़ाएंगे तो डॉक्टर मिलेंगे। तुम पगार बोलेंगे 60-70 हज़ार लो और वो खुद के इसमें 1 लाख के ऊपर बिजनेस करता होगा तो वो 60-70 हज़ार के लिए क्यों कॉरपोरेशन में नौकरी के लिए आएगा। उनको पगार बढ़ा के दो। अगर उनका पगार, बोलते शासन का नियम है, शासन के नियम जहाँ है जहाँ लागू नहीं करते, जहाँ नहीं है वहाँ लागू करते। कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है और इसलिए ये लोगों को आज देखो, एक डॉक्टर हाथ लगाने का 1,500 रुपया लेता है। कान है, किसी का नाक है, किसी की आँख है, कहाँ से ये आम पब्लिक है। देखो अब इनके पास ये मिडिल क्लास लोग हैं, ये जब सस्ते में घर मिलते थे तभी यहाँ इन्होंने घर लिए। कोई रिटायर हुए हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के नहीं है, तो इनको सुविधा प्राप्त होना ये इनका अधिकार है। गौरतलब है कि नवी मुंबई की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की विधायक मंदा मात्रे एक ऐसे लोक प्रतिनिधि रही हैं जिनकी कार्यशैली और काबिलियत ने कईयों को राजनीति में धूल चटाया तो कईयों के लिए राजनीति में एक कड़ी चुनौती बनकर भी साबित हो रही हैं। नवी मुंबई की आम जनता से जुड़े कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को साकार करने में उन्हें एक नहीं बल्कि कई बार संघर्ष करना पड़ा है, मगर आज भी वही संघर्ष वैद्यकीय कॉलेज और सरकारी अस्पताल के रूप में मंदा मात्रे के समक्ष है और विरोध करने वाले विभिन्न दल हैं। ऐसे में अब देखना लाजमी यही होगा कि मंदा मात्रे के इस कड़े तेवर और कलेवर और चेतावनी के बाद मनपा प्रशासन हलचल करती है या जनता के लिए मंदा मात्रे को अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है। ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।